सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज नंबर 4 लेके आ जाए हैं और डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस नर्सिंग एप्टीट्यूड की सीरीज को आप एसजीपीजीआई, केजीएमयू, एबीबीएमयू और साथ साथ उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि चारों ही एग्जामिनेशन में नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके पहले के वीडियो देखने हैं तो ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन आ रहा है, क्लिक करते हुए बैक के अभी तक के सभी नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस आप देख सकेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे चैनल का, और एसजीपीजीआई हमने अलग से ही बनाया हुआ है, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर ले। आइए चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। टाइप कर लीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, जैसे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिसीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको क्या कहते हैं? डिजेनरेटिव कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, कम्युनिकेबल कहते हैं कि हेरिडिटी डिजीज कहते हैं? तो ये कम्युनिकेट हो रही है ना, स्प्रेड हो रही है वन पर्सन टू अनदर, तो इसलिए इसको कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहेंगे? कम्युनिकेबल। डिजेनरेटिव, जिसमें डिजेनरेशन हो रहा है, किसी चीज का टुकड़ा टुकड़ा हो रहा है बॉडी के अंदर, वो डिजेनरेशन होता है। नॉन कम्युनिकेबल, जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती एक दूसरे से, सिर्फ उसी में पाई जाती है। हेरिडिटी, जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलती है। तो कम्युनिकेबल स्प्रेड होती है एक पर्सन से अनदर पर्सन की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए इसमें बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। द फर्स्ट पैंडेमिक, अब पहला क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट पैंडेमिक रिकॉर्डेड, ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप। तो पहला जो पैंडेमिक वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया था वो था ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप। ये बहुत बड़ा पैंडेमिक था यूरोप में, इसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी, और ये हुआ था मिड 1300 में, मतलब 1300 में हुआ था, 1350 के पास। ये एक्चुअली था क्या ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप? कौन सी डिजीज स्प्रेड हुई थी जो एक पैंडेमिक हुआ था ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप? कॉलरा था, प्लेग था, डायरिया था कि इन्फ्लुएंजा था? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है प्लेग। तो प्लेग वो डिजीज फैली थी यूरोप में मिड 1300 में, जिसे ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप कहते हैं, जिससे बहुत सी डेथ हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो प्लेग डिजीज है, अभी क्या है? पहली बात तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि द प्लेग डिजीज अ डेंजरस कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल थी, ये कम्युनिकेट हो सकती थी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में, और बहुत ही डेंजरस थी, ब्लैक डेथ कॉज किया। ऑर्गेनिज्म कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक के लिए? यर्सीनिया पेस्टिस, विब्रियो कॉलरे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कि H1N1 वायरस? क्या है? उसका सही आंसर है यर्सीनिया पेस्टिस। यर्सीनिया पेस्टिस ये वो बैक्टीरिया है जिससे प्लेग होता है। अब इस बैक्टीरिया के बारे में जान लीजिए। ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पहला चीज, ठीक है। ये बैक्टीरिया है लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये इन्फेक्ट करता है ह्यूमन वाया रैट फ्ली, ठीक है। रैट फ्ली से ये इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में, ठीक है। अब प्लेग जो होता है वो बेसिकली 3 टाइप का होता है। एक होता है निमोनिक, ठीक है, निमोनिक होता है। दूसरा होता है सेप्टिसिमिक, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। सेप्टिसिमिक। और तीसरा होता है बिबोनिक, जो कि मेजरली रिस्पॉन्सिबल था ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप के लिए, ठीक है। निमोनिक, सेप्टिसिमिक, बिबोनिक। इसमें बिबोनिक ही मेनली रिस्पॉन्सिबल था, जो कि ब्लैक डेथ ऑफ यूरोप कॉज किया था मिड 1300 में। बहुत ही खतरनाक डिजीज थी और बहुत लोगों की डेथ हुई थी वर्ल्ड में। यर्सीनिया पेस्टिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ये होता है, और इन्फेक्ट होता है ह्यूमन इससे, रैट फ्ली से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जो प्लैग का बैक्टीरिया है, द इन्फेक्ट द ह्यूमंस वाया वेक्टर नोन एज। तो प्लैग का बैक्टीरिया आपको पता है यर्सीनिया पेस्टिस है, लेकिन इसका वेक्टर क्या है, कैसे ये ट्रांसफर होता है? तो मैंने आपको बताया था रैट फ्ली से होता है। अब रैट फ्ली का ये नाम पूछ रहा है, वो क्या है? ये है ओरिएंटल रैट फ्ली, ओरिएंटल रैट फ्ली, FLEA। तो इसका नाम क्या है? सिनोप्सिला चियोपिस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एडिस इजिप्टी, कैनोफिलीज? इसका सही आंसर याद रखिएगा, उसका नाम है जेनोप्सिला चियोपिस। तो ये है वो रैट फ्ली जिससे यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया ह्यूमंस में इन्फेक्ट कर सकता है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिजीज इज कॉज बाय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म? पैथोजन समझते हैं ना, जो अटैक करते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म और डिजीज कॉज करते हैं। तो इसमें से कौन सी डिजीज है, कौन कैटेगरी ऑफ डिजीज पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं? जैसे सेलुलर टाइफी है, विब्रियो कॉलरा है, कौन सा डिजीज कॉज सकता है? जेनेटिक कर सकते हैं, मेटाबॉलिक कर सकते हैं, इन्फेक्शियस कर सकते हैं, डेफिशिएंसी कर सकते हैं? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करते हैं। कोई भी पैथोजन जो है जेनेटिक डिजीज या मेटाबॉलिक डिजीज या डेफिशिएंसी डिजीज नहीं कॉज करेगा, इन्फेक्शन वाली डिजीज ही कॉज करेगा।
अब एक कैटेगरी आपको पता होना चाहिए, जेनेटिक अलग होती है, मेटाबॉलिक अलग होती है, डेफिशिएंसी मतलब जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, या विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोविड-19 आ गया और इन्फ्लुएंजा आ गया और डेंगू का नाम आया है। तो कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, डेंगू डिजीज ये सब किस कैटेगरी में आती हैं? हेरिडिटरी है, मतलब क्या जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसफर होती है, डेफिशिएंसी है, किसी की डेफिशिएंसी से होती है, इन्फेक्शियस है कि फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, तो किसी कैटेगरी में आती हैं? ये सभी कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज की कैटेगरी में आती हैं। ओके, डेंगू भी और इन्फ्लुएंजा भी और कोविड-19 तीनों ही इन्फेक्शियस डिजीज हैं। ओके, इन्फेक्शन कॉज करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज। इसमें से कौन सी जो इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होती? कम्युनिकेबल और इन्फेक्शन में फर्क है, तो इन्फेक्शियस डिजीज में कौन सी नहीं है? डेंगू, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस की स्कर्वी। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है स्कर्वी। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसलिए ये इन्फेक्शियस नहीं होता, ये डेफिशिएंसी डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ट्रांसमिशन की बात हो रही है, कम्युनिकेबिलिटी की बात हो रही है। सो पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्शियस नोज ड्रॉपलेट्स। तो नोज की ड्रॉपलेट्स जो इन्फेक्शियस होती है उससे कौन सी डिजीज ट्रांसफर हो सकती है? कॉमन कोल्ड हो सकता है, रुबेला हो सकता है, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कि सब हो सकता है? इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। इन्फ्लुएंजा, रुबेला और कॉमन कोल्ड, ये सारी डिजीजेज जो है नोज ड्रॉपलेट से ट्रांसफर हो सकती है, कम्युनिकेट हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज है और कम्युनिकेबल भी है। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है। 1918 याद रखिएगा, एक और फ्लू फैला था, फ्लू पैंडेमिक, जिसको स्पेनिश फ्लू कहते हैं। इसमें बहुत लोगों की डेथ हुई थी ऑल ओवर वर्ल्ड। ये 1918 में हुआ था। ये किससे हुआ था? इन्फ्लुएंजा वायरस H1N1, सार्स कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा सी वायरस की सिमियन वायरस, किससे हुआ था? तो इसका सही आंसर याद रखिएगा H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस से स्पेनिश फ्लू हुआ था 1918 में। ये एक वायरल डिजीज है, कम्युनिकेबल डिजीज है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कई डिजीज कवर की हमने इसमें, इबोला की बात कर रहे हैं। इबोला वायरस का नाम सुना है? इबोला वायरस डिजीज। ठीक है, तो इबोला वायरस डिजीज कैसे ट्रांसफर होती है? इबोला वायरस में कैन मेनली बी ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस फ्रॉम, किससे ट्रांसफर होगा? ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है? मॉस्किटो से, कैमल से, फ्रूट बैट से, कि फिशेस से? सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है फ्रूट बैट। तो इबोला वायरस भी बहुत खतरनाक वायरस है। इबोला वायरस डिजीज कॉज होती है, वायरल डिजीज है, और ये ट्रांसफर होती है फ्रूट बैट से। फ्रूट बैट क्या होते हैं? ये टेरो टेरोपो डिडे फैमिली के मेंबर होते हैं। टेरोपो डिडे फैमिली के मेंबर्स होते हैं ये, और ये इबोला वायरस का ट्रांसमिशन कर सकते हैं ह्यूमंस के अंदर। बहुत ही डेडली डिजीज है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है, वैक्सीन की बात आ गई। डीपीटी वैक्सीन बच्चों में लगती है, तो बात आई डीपीटी वैक्सीन इंजेक्टेड टू चिल्ड्रन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम। इसमें से चिल्ड्रन को जो डीपीटी लगती है, किससे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? डिप्टीरिया से, पर्ट्यूसिस से, टेटनस से, कि ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि डीपीटी का फुल फॉर्म ही यही है, डिप्टीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस की वैक्सीन। ओके, अब इसमें डिप्टीरिया क्या है? डिप्टीरिया किससे कॉज होता है? ये बैक्टीरिया से कॉज होता है। उसका नाम क्या है? नाम भी बता दे रहे हैं यहाँ पे, कॉर्ने बैक्टीरियम। कॉर्ने बैक्टीरियम, कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरिये, कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरिये से ये डिप्थीरिया कॉज होता है। पर्ट्यूसिस किससे होता है? पर्ट्यूसिस होता है बॉर्डेटेला, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से। ओके, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। और टिटनेस किससे होता है? टिटनेस भी याद रखिएगा, क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई से होता है। ठीक है, तो ये तीनों बैक्टीरियल डिजीज है, कॉर्नेबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस और क्लॉस्ट्रीडियम टिटनाई। ठीक है, इसके लिए डिप्थीरिया वैक्सीन के लिए डीपीटी वैक्सीन बनी हुई है। याद रखिए, कम्युनिकेबल डिजीज ज़्यादातर वायरल डिजीज होती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया और बाकी डिजीज में कम्युनिकेशन की चांसेस कम रहती है। सबसे तेजी से स्प्रेड वायरल डिजीज होती हैं, और वो ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज में आती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है मीजल्स। अब आपको पता है क्या है? ये बैक्टीरियल डिजीज है, वायरल डिजीज है, प्रोटोजोअल है, फंगल है, क्या है? मीजल्स एक वायरल डिजीज है। क्या है? वायरल डिजीज। और इसका जो बैक्टीरिया है उसका जीनस क्या है? उसका जीनस है मॉर्बिली वायरस। क्या है? MORBILLI वायरस।
मॉर्बिली वायरस जीनस का ये मीजल्स का वायरस है और ये वायरल डिजीज है जो कि मीजल्स कॉज करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मम्स की बात आ गई। ठीक है, मम्स। तो कॉमन सिम्टम क्या होता है मम्स का? जो अब आप याद रखिए ये भी वायरल डिजीज है। ठीक है, कम्युनिकेबल वायरल डिजीज है। कॉमन सिम्टम क्या है मम्स का? वॉमिटिंग है, डायरिया, हाई ब्लड प्रेशर है कि स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स? तो ये है स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। इसको याद रखिएगा, स्वेलिंग होती है जिसे कहते हैं गलफड़े के पास पैरोटिड ग्लैंड्स की। और इसको हम वैसे कह सकते हैं पैरोटाइटिस, पैरोटाइटिस कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है ना, तो इस टर्म जब भी यूज होता है जब इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन के लिए आईएस टर्म लगता है इस। तो पैरोटिड ग्लैंड्स का इन्फ्लेमेशन और ऐसे पैरोटाइटिस कहते हैं। ये वायरल डिजीज है। और मम्स का जो वायरस है वो है, क्या है उसका जीनस? उसका जीनस भी याद कर लीजिएगा। उसका जीनस है मम्स। वायरस का नाम है मम्स ऑर्थो रुबेला वायरस। ठीक है, ऑर्थो रुबुला वायरस। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। तो हमने अलग अलग टाइप की डिजीजेस कवर करने की कोशिश की है यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निपा वायरस की बात आ रही है। निपा वायरस। ओके, तो निपा वायरस की बात हो रही है। निपा वायरस क्या कर सकता है? कह रहा निपा वायरस कैन रिजल्ट इनटू डैश इन ह्यूमंस। तो अगर निपा वायरस इन्फेक्ट करता है ह्यूमंस को तो क्या कर सकता है ये? स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड कर सकता है जैसे कि मम्स में हो रहा था, पैरोटाइटिस, डायरिया हो सकता है, बोन फीवर हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस हो सकता है। इस लगा हुआ तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, इंसेफला वाले रीजन का इन्फ्लेमेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? सही आंसर इसका इंसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है निपा वायरस। ठीक है, निपा वायरस क्या होता है? निपा वायरस जो है जूनोटिक वायरस होते हैं। अब जूनोटिक वायरस क्या होते हैं? तो कई क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देखिए, जूनोटिक वायरस वो वायरस की कैटेगरी होते हैं जो कि स्प्रेड हो सकते हैं बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो स्प्रेड होते रहते हैं उन्हें हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। ठीक है, और ये निपा वायरस जूनोटिक वायरस है। एनसेफेलाइटिस कॉज कर सकता है ह्यूमन में। सबसे पहले ये पिग्स में पाया गया था। तो पिग्स में ये इलनेस कॉज करता है और पिग से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि जूनोटिक वायरस है, स्प्रेड हो सकता है ह्यूमंस और पिग्स के बीच में। एनसेफेलाइटिस कॉज करेगा अगर ह्यूमंस में होगा। और हम बात कर लें तो ये किससे ट्रांसफर होगा? ये ट्रांसफर जो होता है वो होता है फ्रूट बैट से। ये भी फ्रूट बैट से होता है। किससे होता है? फ्रूट बैट। अच्छा, फ्रूट बैट का एक और नाम होता है वो भी याद कर लीजिए। क्या होता है फ्रूट बैट का एक दूसरा नाम? वो होता है फ्लाइंग फॉक्सेस। क्या होता है? फ्लाइंग, उड़ती हुई लोमड़ियाँ, फ्लाइंग फॉक्सेस। ठीक है, तो फ्रूट बैट से ही जो है फ्लाइंग फॉक्सेस इन्हें कहते हैं, उससे ये ट्रांसफर होता है पिग्स और ह्यूमंस के बीच में। ठीक है, तो और ये इलनेस पिग्स और ह्यूमंस दोनों में कॉज करता है। ह्यूमंस में इंसेफ्लाइटिस कॉज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट वायरस आ गया। नेक्स्ट वायरस है जीका वायरस। इसका नाम भी आपने सुना होगा, जीका वायरस। तो सब वायरस है और सब कम्युनिकेबल है। ये किससे ट्रांसमिट होता है? तो वायरस तो है लेकिन इसको वेक्टर चाहिए। तो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है? फ्रूट फ्लाई से, फ्रूट बैट से, मॉस्किटो से कि डॉग से? तो फ्रूट बैट आपको पता है, अभी हमने बताया निपा हो रहा है। जीका वायरस किससे होगा? जीका वायरस होता है मॉस्किटो से। याद रखिएगा, मॉस्किटो से होता है। और ये जीका वायरस की जो जीनस है ना, जो फैमिली है ना, वो है फ्लैवीविरिडे। फ्लैवीविरिडे फैमिली के ये होते हैं जीका वायरस। और इससे ये ट्रांसफर होता है मॉस्किटो के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जीका वायरस हैज बीन फाउंड टू बी मेनली रिस्पांसिबल फॉर। जीका वायरस से क्या होता है मेनली? ठीक है, जीका वायरस से कहा जाता है बड़ा हार्मफुल है और आजकल कुछ फैला भी हुआ है। तो उसका क्या है मेनली रिस्पांसिबल? लूज मोशन होता है पेशेंट में, हाई ब्लड प्रेशर इन पेशेंट्स, बर्थ डिफेक्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन, इंसेफ्लाइटिस। तो इंसेफ्लाइटिस आपको बताया था निपा वायरस होता है। जीका वायरस का मेन जो इफेक्ट है वो बर्थ डिफेक्ट कॉज कर सकता है प्रेग्नेंट वुमेन में। तो प्रेग्नेंट वुमेन्स में अगर जीका वायरस इन्फेक्शन होता है तो चाइल्ड बॉर्न जो होता है उसमें डिफेक्ट्स हो सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये मेजर प्रॉब्लम है जीका वायरस के साथ। बाकी और प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये मेजर प्रॉब्लम है। और जीका वायरस की बात कर लें तो हमने कहा जीका वायरस मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है। तो जीका वायरस इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू विच मॉस्किटो? मॉस्किटो होता है कौन से मॉस्किटो से होता है? एनोफिलीज है, एडिस इजिप्टी के दोनों से हो सकता है कि नन ऑफ द अबव हो सकता है? तो सही आंसर इसका याद रखिएगा। इसका सही आंसर है एडीज इजिप्टी। तो एडीज वाला मॉस्किटो होता है ना, वो मॉस्किटो जो दिन में काटता है वही मॉस्किटो जीका वायरस को भी ट्रांसफर कर सकता है। एनोफिलीज तो रात में काटता है बेसिकली ज़्यादातर, मतलब, लेकिन एडीज वाला दिन में ही काटता है ज़्यादातर। ठीक है, तो जीका वायरस एडीज इजिप्टी से ट्रांसफर्ड होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए, एक टेक्निकल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं नर्सिंग में, डायरेक्ट नहीं होते लेकिन ये ईजी होते हैं, लेकिन ये टेक्निकल होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट अ रिस्क फैक्टर इन कॉन्ट्रैक्टिंग अ कम्युनिकेबल डिजीज। अब आपको पता है कोई कम्युनिकेबल डिजीज फैली हुई है, तो इसमें से कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है, ऐसे एरिया में कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं जिसे कम्युनिकेबल डिजीज हो। वर्किंग विथ मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब आप किसी डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको कम्युनिकेबल डिजीज हो सकता ही है, रिस्क फैक्टर है ये। या वर्किंग विद अ नर्स, प्लेइंग विद अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन इन द सोसाइटी, वर्किंग एज एन अकाउंटेंट, इसमें कौन सा रिस्क फैक्टर नहीं है। इसमें जो सही आंसर देखिए वो वर्किंग एज एन अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट तो अकेले काम कर रहा होगा कमरे में बैठ के, ज़्यादा कोई मिलने वाला नहीं होगा, तो ये कम रिस्क फैक्टर है। लेकिन डॉक्टर के पास बैठेंगे तो उसके बाद बहुत पेशेंट आ रहे हैं, नर्स भी पेशेंट के साथ है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन साथ खेल रहे हैं तो अलग अलग चिल्ड्रन आए हुए हैं अलग अलग घरों से, तो वो भी कम्युनिकेबल डिजीज ला सकते हैं। तो एज एन अकाउंटेंट रिस्क फैक्टर कम है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल। इसको भी याद रखिए, अभी आपको बार बार क्वेश्चन आ रहा है कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, इस पर डिफरेंस क्या है। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। देयर इज नो सच डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है, तो ये तो गलत बात है, डिफरेंस तो है। दूसरा देखिए, दूसरे से पहले हम तीसरा डिस्कस करेंगे। देखिए तीसरा कह रहा है कि बोथ टाइप ऑफ डिजीज, मतलब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, कैन बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट कम्युनिकेबल डिजीज रिक्वायर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड। तो कह रहा है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही ट्रांसफर हो सकती है पर्सन से पर्सन के बीच में, लेकिन बस कम्युनिकेबल को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए बॉडी फ्लूइड्स, ऐसा सही है। आपको क्या लगता है नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट हो जाएगी, ये आंसर गलत है। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में कम्युनिकेबल ही ट्रांसमिट होगी और वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होती। ठीक है, तीसरा चौथा ऑप्शन क्या है, अ कम्युनिकेबल डिजीज कैन नॉट बी पास फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वाइल अ नॉन कम्युनिकेबल कैन बी। कह रहा है कम्युनिकेबल तो पास हो सकती है लेकिन नॉन कम्युनिकेबल नहीं, कम्युनिकेबल नहीं पास हो सकती लेकिन नॉन कम्युनिकेबल पास हो सकती है। तो नॉन कम्युनिकेबल तो वैसे ही पास नहीं होती है, तो ये भी आंसर गलत है। आंसर जो इसका सही है बेस्ट आंसर वो बी वाला है। देखिए बी क्या कह रहा है, अ कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड, ये सही है, टू अनदर पर्सन बट नॉट कम्युनिकेबल कैन नॉट बी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ये नहीं है कि कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल भी ट्रांसमिट हो जाएगी अगर बॉडी फ्लूइड्स का, मतलब कम्युनिकेबल तभी ट्रांसफर होती है जब बॉडी फ्लूइड से कॉन्टैक्ट हो, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल भी ट्रांसमिट हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल ट्रांसमिट नहीं होगी, सिर्फ कम्युनिकेबल ही ट्रांसमिट हो सकती है। ठीक है, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसको समझने के लिए लास्ट क्वेश्चन जो हम कवर करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी डिजीज आपको बतानी जो कम्युनिकेबल हो, जो ट्रांसमिट हो जाए बड़े बॉडी फ्लूइड से हो चाहे ना हो। कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो इसमें कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी, ट्यूबरकुलोसिस, ये बैक्टीरिया से होती है और ये नोज ड्रॉपलेट्स या खांसी से या सलाइवा से फ्लूइड से ट्रांसमिट हो सकती है। अब ये देखिए कैंसर क्या ट्रांसफर होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता। डायबिटीज होती है किसी को कि किसी को एक को डायबिटीज है तो दूसरा उसके पास बैठा डायबिटीज हो गई, नहीं। हाइपरटेंशन एक को उसके बगल में आदमी बैठा हाइपरटेंशन हो गया, नहीं। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो इसी तरीके से ये होती है कम्युनिकेबल डिजीज, और ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं। तो पूरा चैप्टर हमारा फोकस कर रहा था कम्युनिकेबल डिजीज पे, तो आपको क्लियर हो गया होगा कम्युनिकेबल वो है जो ट्रांसफर हो, भले वो कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफर हो, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल जो ट्रांसफर नहीं होगी वो इंडिविजुअल डिजीज होगी, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस कम्युनिकेबल डिजीज है। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, चैनल के साथ हमारे बने